नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कोरोना के भीषण संकट काल में क्या बिहार में विधानसभा के चुनाव तय समय पर हो पाएंगे, इसको लेकर संशय की स्थिति अब भी है। हालांकि चुनाव आयोग अपनी तैयारी में जुटा हुआ है और बिहार के राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। हालांकि बिहार के ज़्यादातर राजनीतिक दलों की ये राय रही है कि बिहार में चुनाव टलने चाहिए। ये स्थिति और परिस्थिति चुनाव वाली नहीं है। न सिर्फ विपक्षी पार्टियां बल्कि जेडीयू बीजेपी की सहयोगी लोजपा भी ये कहती रही है कि बिहार में चुनाव को टाला जाना चाहिए। अब इस पर देश के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार की गुलाम है और केंद्र सरकार अपना नफ़ा नुकसान देखेगा, उसके बाद बिहार में चुनाव कराएगा। चुनाव को लेकर बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हुई है सिटी पोस्ट से यशवंत सिन्हा की। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। हम लोगों ने इस पर अपना स्टैंड समय समय पर क्लियर किया है। हमारा मानना है कि आज के माहौल में अगर चुनाव होता है, जहां बिहार दोहरी मार झेल रहा है, उत्तर बिहार में भयंकर बाढ़ और पूरे प्रदेश में कोरोना, तो इस परिस्थिति में अगर चुनाव होता है तो हर मतदान केंद्र कोरोना केंद्र बनेगा, संक्रमण का केंद्र बनेगा। लोग डरे हुए हैं, वोट देने के लिए निकलेंगे नहीं। तो इस माहौल में चुनाव कराना प्रजातंत्र का मजाक होगा, इसलिए चुनाव को आगे बढ़ाना चाहिए। ये कोई विचित्र बात नहीं होगी, संविधान इसकी इजाज़त देता है विशेष परिस्थिति में चुनाव को टालने का। और मैं मानता हूँ कि ये इससे और विशेष परिस्थिति कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन हम लोग इस बात को भी जानते हैं कि चुनाव आयोग आज के दिन स्वतंत्र नहीं है। बहुत सारी संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो सरकार की गुलामी कर रही हैं, चुनाव आयोग भी गुलामी कर रहा है। तो भारत सरकार अपना नफ़ा नुकसान देख के और जो तय करेगी उसको चुनाव आयोग मांगेगा। अगर अक्टूबर नवंबर में चुनाव होते हैं तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। टलते हैं तो बिहार की जनता के हित में हो। तो इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। यशवंत सिन्हा ने साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आज के दौर में देश की कई संवैधानिक एजेंसियां केंद्र सरकार की गुलाम है और चुनाव आयोग भी केंद्र सरकार की गुलाम है। केंद्र सरकार अपने फायदे नुकसान का पूरी तरह से आकलन करेगी, उसके बाद ही बिहार में विधानसभा के चुनाव कराएगी। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।